हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना शुरू करेंगे और मैं आपके वापस से अगेन शुरू से अकाउंट शुरू करने वाला हूं और हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो आपको नोट्स बनाने हैं तो वे व्हाइट बोर्ड पे आप बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपन अकाउंटेंसी की बेसिक फर्स्ट लेक्चर ऑन व्हाइट बोर्ड, जिसपे आप हर तरीके से कंफर्ट फील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी अकाउंट्स की बेसिक क्लास फर्स्ट लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे होता है। तो अगर आप अकाउंट्स के फर्स्ट स्टूडेंट है, यानी कि 11th क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अकाउंटेंसी शुरू कहां से होती है। देखिए अकाउंटेंसी कहां से शुरू होगी। अकाउंट्स 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 शुरू करने के लिए आपके पास अकाउंट्स अगर शुरू होगी तो कहां शुरू होगी, जहां पे क्या होता है मनी या क्या होता है पैसा। जहां पे पैसा होगा या जहां मनी होगी वहां पे क्या होगी, अकाउंटेंसी। ठीक बात है सर। अब मनी कहाँ होगी, वो भी होना जरूरी है। मनी कहाँ होती है, तो जहां पे बिजनेस हो। ठीक है, जहां पे क्या हो, बिजनेस जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, सॉरी एक मिनट, जहां पे बिजनेस होगा वहां पे क्या होगा, मनी। बिजनेस या कह सकते हैं अपन सर्विस बिजनेस या सर्विस जहां पे होगी वहां पे क्या होगा, मनी। और मनी कहां होगी, सॉरी बिजनेस जहां पे होगा वहां मनी, और मनी जहां होगी वहां क्या होगा, अकाउंट्स। क्लियर बात है। अब बिजनेस और सर्विस कोई भी इंसान क्यों करेगा, तो बिजनेस और सर्विस कोई भी इंसान इसलिए करेगा क्योंकि उसको क्या करना है, उसको इनकम जनरेट करनी है। इस वजह से इंसान बिजनेस सर्विस शुरू करता है। या तो करेगा बिजनेस या करेगा वो सर्विस, जैसे कि जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है ना। और यहां से वो क्या अर्न करेगा, मनी। और मनी जहां होगी वहां पे क्या होगी, अकाउंटेंसी। तो इस प्रोसेस से क्या निकल के आया कि इनकम क्या हो सकती है और इनकम कैसे अर्न होती है और इनकम किस बेस पे अर्न होती है, वो समझते हैं। तो फर्स्ट अपना एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इनकम कहां से होती है या इनकम क्या होती है या इनकम क्यों करनी पड़ती है इंसान को। तो कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है वो इनकम क्यों करेगा, कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो इनकम इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए इनकम करेगा। वजह मस्ती के लिए तो इनकम करेगा नहीं। तो किसी इंसान को अगर एक्सपेंसेस, किसी बिजनेस एंटिटी को या किसी फर्म को या किसी के शॉप वाले को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए इनकम करनी पड़ती है। अब वो एक्सपेंसेस या तो मंथली करता है, मंथली, या करेगा वो हाफ ईयरली, या करेगा वो ईयरली। क्लियर। तो इनकम करने के लिए इनकम क्यों करता है इंसान, एक्सपेंस पूरे करने के लिए। और एक्सपेंस करने के लिए वो क्या करेगा, तो मंथली एक्सपेंस करेगा या हाफ ईयरली, सॉरी या तो वो मंथली इनकम करेगा या वो हाफ ईयरली इनकम करेगा या वो ईयरली इनकम पे ध्यान देगा। क्लियर। अब एक्सपेंस, इस इनकम की डेफिनेशन से क्या निकल के आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, चलिए शुरू करते हैं। सेकंड है हमारा एक्सपेंसेस। बहुत अच्छे से आपकी अकाउंट्स में प्रॉपर क्लियर करवाऊंगा कि अब अपने पास में व्हाइट बोर्ड आ गया है। इतने दिन तो अपन टेबल टीचिंग करा रहे थे, है ना, वहां पे आपका ध्यान कभी इधर होता है कभी इधर होता है, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से मैं हर एक चीज, कितनी भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर तरीके से आपको इस व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहना और मैं आपके हर तरह डाउट क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। चलिए, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसकी वजह से, जिनको करने से कोई भी बिजनेस चलना होता है ना। अगर एक्सपेंसेस नहीं करोगे तो आपके बिजनेस का चलना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। तो एक्सपेंस क्यों करता है इंसान, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इंसान एक्सपेंस करता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को
ऑपरेट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट, क्लियर, ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंस करने बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपेंसेस नहीं करोगे तो आपके बिजनेस का चलना मुश्किल हो सकता है, ये बात फाइनल है ना। तो अब सेम एक्सपेंसेस भी मंथली हो सकते हैं, मंथली, ये भी हाफ ईयरली हो सकते हैं और ईयरली भी हो सकते हैं, ईयरली है ना, और डेली भी हो सकते हैं, डेली, और डेली इनकम भी हो सकती है डेली। तो बिजनेस को अगर एक्सपेंसेस होने होंगे तो वो अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंस करेगा, क्लियर। और एक्सपेंसेस मंथली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, ईयरली और डेली भी हो सकते हैं। अब सर इनकम और एक्सपेंस हो जाएंगे तो उससे होगा क्या, है ना। देखिए, इनकम और एक्सपेंस होने से होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में, प्रॉफिट में है या लॉस। अब कैसे पता चलेगा प्रॉफिट में है या लॉस में? देखो, प्रॉफिट और लॉस का चलता है पता एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, साल के अंत में, साल के अंत में प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा, है ना, साल के अंत में। साल कौन सा? जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। साल के अंत में ये समझ में आएगा कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। कैसे पता चलेगा? देखो, साल के अंत में कैसे पता चलेगा? क्यों? देखो, यहां पे क्या होता है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से अगर इनकम ज्यादा है तो बदले में रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉफिट, है ना। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, देन रिजल्ट विल बी प्रॉफिट। अगला, यही अगर इनकम इज लेसर देन एक्सपेंसेस तो क्या होगा बदले में? लॉस। अब क्योंकि क्या होता है, अब एक्सपेंसेस आपने कितने कर लिए ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सपेंसेस ईयरली भी होते हैं, इनकम ईयरली भी होती है, इसलिए डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमने कितने एक्सपेंस कर लिए, क्योंकि आप हाफ ईयरली के एक्सपेंस के बेस पे ये नहीं बता सकते हो कि हमने पूरे एक्सपेंस कर लिए, क्योंकि अभी ईयरली होने बाकी है ना। तो इस वजह से साल के अंत में हम डिफाइन करते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस, क्लियर। अब अगर साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, मान लो इनकम है यहाँ पे 1 लाख और एक्सपेंस हुए 80,000, तो 20 क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस हो गए हैं 1 लाख के और इनकम हुई है 80,000 की ही, तो 20,000 आपकी जो फर्म है वो क्या है? लॉस शो करेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए प्रॉफिट और लॉस आप कभी भी मिड में डिफाइंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर तक आना या वहां तक बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो एक अकाउंट्स के जो एलिमेंट्स है उस पे एक तो हमारा हो गया इनकम, एक हमारा हो गया एक्सपेंसेस, और थर्ड और फोर्थ हो जाएगा हमारा लॉस। तो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, इनकम और एक्सपेंस के साथ साथ में हमको समझ में आता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। आई सपोज आपको ये चीजें जो है एक क्लियर समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे हम जर्नल एंट्री करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। बट अपन चूंकि अब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो हम फिर से वापस से बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, तो बिगिनिंग से आप अच्छे से समझो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इनकम, एक्सपेंसेस,
दोनों के ग्रेटर देन और लेसर देन होने की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट में आता है ना। ये इसकी डेफिनेशन है इनकम की। इनकम क्यों होती है, एक्सपेंस को पूरे करने के लिए। एक्सपेंस क्यों होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। और अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अकाउंट्स में, अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, यहां तक बहुत है। कल मैं आपको आगे की चीजों में बताऊंगा कि आगे और कौन से एलिमेंट होते हैं। आज तो मैंने आपको बताया इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, है ना। कल मैं आपको और बताऊंगा कि और कौन से एलिमेंट होते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब हर चीज व्हाइट बोर्ड पे आएगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी हर एक चीज। ठीक है, स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।